हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, हर तरीके से सब कुछ अच्छा होगा। और बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ऑल्सो क्वाइट वेल, एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, कंप्लीटली। तो फ्रेंड्स, मैं आज का रूटीन आपके साथ शेयर करूँ तो इट वाज बेटर देन यस्टरडे। डे बाय डे मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मैंने आज जो है इस बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इस बुक में 1 चैप्टर है फ्रेंड्स, और मैंने इस बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको दिखाऊं? थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है? बिकॉज दिस इज माई व्लॉग चैनल, दिस इज नॉट फॉर स्टडी, ठीक है? ये व्लॉगर हूँ मैं, तो उसके लिए है। तो मैं, ये देखिए, एक ये चैप्टर है प्रागैतिहासिक शैलचित्र। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ यार, मुझे ना देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने यही सुना है, टॉपर्स जो जितने भी मेंटोर हैं उनसे यही सुना है कि पहली रीडिंग आप पेंसिल से लो, दूसरी रीडिंग आप जो है पेन से लो, तीसरी रीडिंग आप हाइलाइटर से लो। तो यार इतने में तो यार ये कॉपी वॉपी बुक तो सब गंदी हो ही जाएगी है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, पता है, बहुत से लोग मुझसे क्या कहते हैं, तुम किताब को देती है बिल्कुल रद्दी कर देती हो। बट यार मैं नोट्स तो बनाती नहीं हूँ ना, तो मैं अगर इसी तरीके से पढूं तो क्या दिक्कत? देखो, मुझे पढ़ना है ना, मुझे जैसे अच्छा लग रहा है, मुझे जैसे कंफर्टेबल है, मैं वैसे ही पढ़ूंगी ना। हर इंसान अपनी कंफर्ट के हिसाब से काम करता है ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ यार, आप लोगों में से कोई ये मत कहिएगा कि किताब को कैसा रद्दी बना दिया है, ठीक है? मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये ये देखो, ये चैप्टर्स हैं। इनमें से मैंने, पता है, 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए। मैं हाईलाइट कर दूं ना, ये रहा हाईलाइटर, ये देखो, मैंने ये 2 चैप्टर पढ़ लिए फ्रेंड्स। पता है, जब आप अपना टास्क दिन का पूरा कर लेते हो, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। हालांकि मैंने यही चैप्टर पढ़ा है। पता है, मैंने आपसे बोला ही ना, मेरा दिन पूरे पूरे परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है कि डे बाय डे मेरा दिन अच्छे होते जा। ये मैं भगवान की कृपा मानती हूँ फ्रेंड्स, सच में। वरना आपको बताऊँ ना, जब से पापा मेरे गए थे ना, मेरा दिन इतने खराब चल रहे थे, ऐसा लगता है नरक हो गई है जिंदगी, नरक हो गई। मतलब पापा को यार, भगवान करे किसी के माँ बाप के साथ ऐसा ना हो कि इतनी जल्दी चले जाओ, इतनी इतनी तड़प के, इतनी दर्दनाक तरीके से किसी की मौत ना हो यार। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यही है कि बस भगवान की कृपा है। पता है फ्रेंड्स, मैं यही कह रही हूँ, भगवान ना मेरे साथ बुरा भी कर देते हैं, और ऐसा दर्द दे देते हैं कि कांटे एकदम बिल्कुल चुभ जाते हैं, लेकिन यार वो मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। सच में, भगवान कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भगवान है यहाँ पे, सुन रहे हैं। भगवान ना, मैं तैयार भी रहती हूँ। मैं हमेशा भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान आपकी जो मर्जी हो, जैसी मर्जी हो वही करिए। मेरी आत्मा अंदर से प्रेयर करती है कि भगवान आपकी जो मर्जी हो वो करिए, ठीक है? लेकिन लेकिन फिर जब मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा बुरा हो जाता है, जैसे मेरे पापा चले गए, उस टाइम पे मेरा मन एकदम चुप हो जाता है, शांत एकदम। लेकिन फिर जब थोड़ा संभाला खुद को, तो अब भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान, यार पता है, मैंने यही सीखा भगवान के किए पे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस टाइम पे मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैं ना सवाल कर सकती थी उनसे, और ना ही उनसे ये कह सकती थी कि भगवान आपकी जो मर्जी हो वो करिए। ये भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि यार मेरे पापा गए थे ना, मेरे पापा छीने थे हमसे। तो इसलिए हम दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकती थी मैं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी, बहुत ही ज़्यादा दर्द में, कांटे चुभ रहे थे एकदम, कुड़न, क्या कुड़न नहीं, मतलब इतना पीड़ा भरी थी अंदर, दर्द बथा भरा था। अभी भी अगर पापा को याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और लेकिन ये है कि उस टाइम पे तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ यार, बता नहीं सकती थी यार। कोई किसी बच्चे के माँ बाप चला जाएगा कोई, तो उसको क्या हाल होएगा, आप लोग से बेटर कौन जानता है? क्या आप लोग जानते नहीं हैं? तो वही चीज़ है कि ऐसा हुआ था। लेकिन ये है कि उस टाइम पे मैं कुछ नहीं बोली थी कि आप भगवान, मैंने ना सवाल किया था मैंने कि भगवान आप ऐसा क्यों किया आपने, ना मैंने ये कहा कि भगवान आपकी जैसी मर्जी हो। ये तो कतई नहीं कह सकती थी, क्योंकि यार मेरे पापा चले गए तो मैं ये बोलती आपकी जो मर्जी हो कर लीजिए, कैसे कह देती? उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब ये सोचती हूँ कि भगवान आपकी जैसी मर्जी हो वो कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ये होता है ना
जब दर्द मिलता है, जब घाव मिलता है, तो उस वक़्त इतनी पीड़ा में होता है, लेकिन धीरे-धीरे करके इंसान में हिम्मत आती है, तो वही हिम्मत अब है ही है मेरे अंदर। तो अब मैं यही बोलती हूँ कि भगवान आपकी जो मर्ज़ी हो, जैसी मर्ज़ी हो वो करिए और खुश रहिए। तो वही चीज़ है। और एक खुशखबरी और बताऊँ, भगवान ने पता है मेरी इतनी हेल्प करते हैं, आज से मेरे ट्यूशन भी स्टार्ट हो गए हैं। मतलब मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैं अपना रूम दिखाऊँ? देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये मेरा बेड है और यहाँ पे बैठकर मैंने बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है? बच्चे यहाँ पे बैठे थे, मैंने अपनी ये वाली चेयर, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ, इस चेयर को उधर शिफ्ट कर लिया था। और ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, यहाँ पे मेरी टेबल सजी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मेरी बुक है जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। ये मेरे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, ये मैंने पता है नेपोलियन हिल के कुछ सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो 12 पॉइंट्स थे वो मैंने नोट करे थे, ठीक है? 12 पॉइंट्स, ठीक है? बहुत अच्छे हैं, मैं किसी दिन आपको इसको शेयर करूँगी। ये मेरी बुक्स रखी हैं, ये मेरा हाइलाइटर वाला डिब्बा है, मतलब है तो एक कीमिया खजूर का है लेकिन जो है मैंने इसमें हाइलाइटर वगैरह रख रखा है। और ये मेरी डायरी है, ये भी मेरी डायरी है, मैं डायरी लिखती हूँ ना। और डायरी लिखती हूँ, डायरी लिखती हूँ का मतलब क्या है, मैं लेफ्ट हैंड से डायरी लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड से भी राइट से भी, बट मैं मैक्सिमम लेफ्ट हैंड से ही लिखती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लेफ्ट हैंड राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं करती हूँ। और फ्रेंड्स पता है, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो यही मैं कह रही थी कि भगवान ना बहुत हेल्प करते हैं। आप ना भगवान के हाथों में खुद को सौंप दो, मेरा यही मानना है। मैंने हमेशा यही सीखा, मेरी जो टीचर्स थी वो यही कहती थी कि ना भगवान पे कभी भी सवाल नहीं करना चाहिए, भगवान से कभी भी सवाल नहीं करना चाहिए, भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान आपने ये क्यों नहीं दिया मुझे, वो क्यों नहीं दिया, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको, आप ये सोच सकते हो कि भैया इनके साथ कुछ बड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन यार किसी लड़की ने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, तड़प के मरते हुए देखा, धीरे धीरे निष्प्राण होते देखा है। स्क्रीन पे उसके पिता की सांसें धीरे धीरे गिर रही थी, जीरो हो रही थी, धड़कन धीरे धीरे जीरो हो रही थी। 70 से जीरो तो हमने खुद ही अपनी आंखों से पापा की हार्ट बीट देखी होते। आप खुद सोचो कि यार उस टाइम पे मैं कैसा महसूस, बेबस और लाचार महसूस कर, मेरे आंखों के सामने मेरे हाथ से छीन कर मौत मेरे पापा को ले जा रही थी। यार कैसा महसूस हो रहा होगा, कोई सोचो किसको कैसा लग रहा होगा किसी को। अगर एक बार के लिए मैं ये नहीं कहूँगी आप अपने ऊपर लेके देखो, भगवान करे आप लोगों की मम्मी पापा सुरक्षित रहें, सेफ रहें, लंबी आयु पाएं, आप लोगों की तरक्की देखें, आपकी तरक्की का सुख उठा कर जाएं, 100 साल की उम्र जी के जाएं। कलयुग के मानव की उम्र 100 साल है, आपकी मम्मी पापा 100 साल की उम्र जी के जाएं, भगवान करे। लेकिन आप एक बार इमेजिन करो, किसी बच्चे के लिए, कोई एक्स बच्चा, XYZ, उस बच्चे के लिए सोचो कि उसको अगर महसूस हुआ, क्या पता चला अचानक से कि उसके मम्मी या पापा में से कोई नहीं रहा, उसको कैसा लगा होगा, कैसा लगेगा उसे, आप बताइए। हमने तो अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, हमें तो ये भी नहीं अचानक से पता चला, हमने तो पापा को तड़प के मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, अपने आंखों के सामने। ICU में उस समय केवल मैं ही थी। तो यही है कि मैं, बहुत भारी लगता है सब चीज़ें सोच के, यार क्या क्या भगवान ने दिन दिखा दिए। लेकिन मैं सच बताऊँ, भगवान ही हिम्मत देते हैं मुझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सब कुछ सिंपल हूँ, मैं बहुत ही एकदम, क्या मैं बताऊँ, लेकिन मैं बस फ़िलहाल एक साधारण हूँ, बहुत साधारण। लेकिन ये है कि जो कुछ भी होता है मेरे साथ, मैं भगवान के हाथ में सौंप देती हूँ कि प्रभु आप ही देखिएगा, भगवान आप ही देखिएगा। तो वही देखते हैं, अब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब मेरी बस यही प्रार्थना है। पता है आपको, मैं बताऊँ, 2022 में मैंने जॉब छोड़ी थी, 2018 में ज्वाइन की थी, 2022 में मैंने जॉब छोड़ी थी, और 2022 से लेकर आज 2026 हो गया है। मैंने ना इतने टाइम में ना जाने कितनी बार UPSC की प्रिपरेशन अच्छे से करने की कोशिश की, लेकिन यार इतनी बाधाएं आ रही हैं। मतलब घर पे रहो, कभी मम्मी पापा के बीच में कोई बात हो गई तो शोर मच रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, कभी कुछ, मैं क्या बताऊँ यार, बहुत सारी बाधा आती है, घर पे नहीं बनता। और फिर 6 लोगों की फैमिली, 6 लोगों मेंबर्स हैं फैमिली में, और दो दो कमरों का घर है। अब आप बताइए उसमें मैं कैसे पढ़ लूँ। मैंने एक बार लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी, लेकिन लौट के मुझे घर ही में ही आना पड़ता था, तो इसलिए यार लाइब्रेरी भी सफल नहीं हो पाई।
फिर उसके बाद पापा की तबीयत ख़राब हो जाना, पापा का चला जाना, फिर उसके बाद जो है मेरी क्या हाल हुई थी यार, मैं आपको क्या बताऊँ। और अब मैंने फाइनली यहाँ पे रूम लिया, और मैं लिटरली बता रही हूँ, अब मैं भगवान के ही भरोसे हूँ सब पूरी तरीके से। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो मेरी हेल्प कर दें, और सच में करेंगी भी, क्योंकि वो मेरी हेल्प करते हैं हमेशा। मैंने देखा है, मुझे उन्होंने कई बार बचाया है, मौत तक से बचाया है, कई बार मेरी मदद करी है, मुझे भूखा नहीं रहने दिया। अभी 13 दिन मेरे टिफ़िन वाले अंकल ने मना कर दिया था, 13 दिन खाना नहीं आएगा। उन 13 दिनों में मैं भूखी नहीं रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। किसी दिन बताऊँगी कैसे भूखी नहीं रही। आज वीडियो बहुत लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ना आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मुझसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप हमेशा खुश रहें, आपका दिन शुभ हो।